नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2024 से ही अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। यही सूर्यदेव डिग्री वाइज कमजोर होने वाले हैं, यानी नीच का जो परिणाम ये दे रहे हैं उसमें कमी करने वाले हैं। तो किन क्षेत्रों में राहत कर्क राशि वाले जातकों को मिल सकती है, यही जानकारी हम कर्क राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों 28 अक्टूबर 2024 को सूर्यदेव डिग्री वाइज जो इनकी चाल है, क्योंकि 30 डिग्री एक राशि में इनकी चाल होती है, तो डिग्री वाइज जो है ये कमजोर होने वाले हैं और 16 नवंबर 2024 तक ये तुला राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो किन क्षेत्रों में राहत कर्क राशि वाले जातकों को मिलने की संभावना है, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। सूर्यदेव आपके धन भाव और आपके परिवार भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके चतुर्थ घर में नीचस्थ अवस्था में है। तो बहुत सारे जातकों को धन से रिलेटेड समस्या तो मिल ही रही है तथा जातकों के जीवन में परिवार को लेकर विशेष नेगेटिविटी बनी हुई है। तो यहां पर सूर्यदेव आपको किस प्रकार से निजात देने वाले हैं, तो आपको बताना चाहेंगे सूर्य के बारे में। नवग्रहों में इनको राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। कर्क राशि वाले जातकों किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में सफलता भी कई मामलों में मिलती है। देखिए, सूर्य का कुंडली में बलवान होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर सूर्य बलवान होते हैं तो जातक को आत्मविश्वासी बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ जूझने की जो क्षमता है वो सूर्य के बलवान होने पर ही जीवन में मिलती है। सूर्य बलवान होते हैं तो जातक आत्मविश्वास के साथ, लीडरशिप क्षमता के साथ जीवन में चलता है। ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए भी समर्थ होता है। बलि सूर्य का प्रभाव प्रशासनिक क्षेत्रों में, सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता को जीवन में दिखाता है। और सूर्य के बलि होने पर जीवन में मान सम्मान जरूर मिलता है। पिता का सहयोग भी आसानी से मिलता है। तो भाइये, हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही सूर्य की चाल क्या प्रभाव आपके जीवन में देने वाली है। तो 28 तारीख से सूर्यदेव आपके कुंडली के चतुर्थ घर में जो नीच का परिणाम दे रहे हैं उसमें कमी करने वाले हैं। कुंडली के चौथे घर से माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी और पारिवारिक सुखों के बारे में विचार किया जाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपने यह देखा होगा कि 17 अक्टूबर 2024 से ही जिन चीजों का हमने नाम लिया उसमें आपको कुछ न कुछ नेगेटिविटी जरूर मिली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले द्वितीय घर के स्वामी माने जाते हैं, परिवार भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ घर आपके मानसिक शांति और परिवार के वातावरण को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के मामले में चल रही समस्याएं समाप्त होने की संभावना यहां पर आपको दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं और नीच का रिजल्ट दे रहे थे। तो अगर आपके जीवन में आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार की चुनौतियां जीवन में चल रही है, धन के मामले में चल रही समस्याएं आपके जीवन में कम होती हुई नजर आने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कंपटीटर्स यानी प्रतिद्वंदियों की वजह से अगर आपको कड़ी टक्कर मिल रही है या विरोधियों की वजह से आपको नुकसान का सामना अगर आपको जीवन में करना पड़ रहा है, तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे उसमें आपको कमी जरूर दिखाई देगी। आप विरोधियों के सामने डटकर सामना करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं और कड़ी टक्कर देते हुए भी आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं।
उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को अगर माता के हेल्थ को लेकर समस्या है, उससे आपको निजात मिल सकती है, कमी आपको आएगी। आर्थिक जीवन के मामले में अगर अचानक से आपका व्यय हुआ है, आपने कहीं पर बड़ी धन राशि का अचानक व्यय किया हुआ है या खर्चा हुआ है, या लगातार आपके जीवन में खर्चा हो रहा है, उसको संभाल पाना कठिन है, तो यहां पर खर्चों से आपको नियंत्रण मिलने की संभावना दिखाई देगी। सूझबूझ के द्वारा कर्क राशि वाले जातक अपने धन का व्यय करते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें कर्क राशि वाले जातकों के कर्म भाव पर सूर्य की दृष्टियां पड़ रही है और नीच राशि में विराजित हैं, तो इनकी नीच की दृष्टि ही पड़ रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में भी यहां पर आपको शुभता मिलती हुई दिखाई देने वाली है। पिछले समय में अगर आपने नौकरी पेशा होते हुए भी जीवन में कई प्रकार की अड़चन को सामना किया है या फेस किया है, नौकरी के मामले में आपको विशेष शुभता मिलेगी। और वर्क प्लेस पर अगर आपको यानी कर्म स्थल पर अगर आपको समस्या हो रही है, कर्म स्थल पर चल रही पुरानी समस्याएं आपके जीवन में यहां पर कम होती हुई नजर आने वाली है। जिन जातकों के जीवन में किसी प्रकार का कार्य नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में दैनिक रोजगार में वृद्धि आपको मिल सकती है, यानी नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना आपके जीवन में मिलने की स्थिति रहने वाली है। और आपको बताना चाहेंगे कर्क राशि वाले जातकों के हेल्थ को लेकर, चूंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी है और सूर्य भी आपके केंद्र में नीचस्थ अवस्था में थे, तो जिन जातकों को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या है, उसमें आपको कुछ कमी जरूर यहां पर मिलती हुई दिखाई देने वाली है। वर्तमान में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी शुभता रहने वाली है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समयावधि में उत्साहित होकर परीक्षा प्रतियोगिता में चलने में समर्थ रहने वाले हैं। दर्शकों के जीवन में इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मिलने वाला है। अगर आपको इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए सबसे पहले तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सूर्य को जलाभिषेक करना और सूर्योदय के पहले यदि आप रोजाना सोकर उठते हैं तो आपके जीवन में स्थिति ज्यादा बेहतर रहने वाली है। और दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों अगर आप पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी आपके लिए यह टाइम पीरियड आपको ज्यादा बेहतर संभावना देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।